को नहीं मालूम। अच्छा, हम तो काम करने वाले हैं, अंदर घुसते हैं, काम करते हैं, हमको क्या पता है क्या होता है नहीं होता। हमको कुछ पता ही नहीं है कि इधर इस साइड से कोई क्या हुआ नहीं। मैं बाहर से आता हूँ, बाहर से जाता हूँ, बाहर में काम चल रहा है। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना रोहित। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे टेरर फैक्ट्री की। दिल्ली के लाल किले के सामने i20 कार में 10 नवंबर को हुए बम विस्फोट में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। यह एक आत्मघाती हमला था। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के करीबी आमिर रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कश्मीर का रहने वाला है। इस हमले में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर ने उमर के साथ मिलकर ही इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया था। आखिर उमर का ये कश्मीरी दोस्त कौन है और धमाके के बाद कहां गायब हो गया था, यह अभी तक का एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फरीदाबाद का अल्फला यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में है और आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 सम्मन जारी किए हैं इसी अल्फला यूनिवर्सिटी को। जाहिर तौर पे इनसे पूछा गया है कि आप इन दोनों सम्मन का जवाब दीजिए। पहला ये कि आप जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं इसका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, किस आधार पे चलाते हैं आप। इसके अलावा जो आपके पुराने मामले हैं आपने कितना उसको सॉल्व किया है। जाहिर है ये तमाम सवालात के जवाब देना है और ये जो जावेद सिद्दीकी हैं उनके नाम से जो अल्फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं उनको ये सम्मन दिया गया है और जाहिर है इसका जवाब देना है। अब देखना ये है कि अल्फला यूनिवर्सिटी इन दोनों सवालों के सम्मन के जवाब किस तरह से और कब देता है। जाहिर है आपको बता दें कि लगातार विवादों में अल्फला यूनिवर्सिटी है और इसके एफिलिएशन से संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं जिनके जवाब इसको देना है। बता दें कि दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने कथित तौर पर आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर यह पूरा हमला प्लान किया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर राशिद अली है। वो जम्मू कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है और सबसे खास बात यह कि जिस कार में आईडी लगाकर धमाका किया गया वो कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने दिल्ली में छापा मारा, आमिर को पकड़ा और इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। अब आपको इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन दिखाते हैं। 30 अक्टूबर को सर्च वारंट के साथ फरीदाबाद पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस। 30 अक्टूबर को ही अल्फला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। 30 अक्टूबर को ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद आतंकी उमर नबी फरार हो जाता है। 8 नवंबर को मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस फिर से फरीदाबाद आती है। 8 नवंबर को ही यूनिवर्सिटी और दूसरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सर्च ऑफ 53 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। 10 नवंबर को आतंकी उमर नबी ने शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट किया। 11 नवंबर को डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। शाहीन का नाम पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। 12 नवंबर को लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खंडावली गांव से बरामद हुई। 13 नवंबर को दौज के रहने वाले और उमर के करीबी कंप्यूटर ऑपरेटर वासिफ की गिरफ्तारी होती है। 14 नवंबर को उमर के संपर्क में रहने वाले अल्फला यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल को गिरफ्तार किया गया। यह पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अभी तक कार्रवाई इस मामले में हुई है। एनआईए के मुताबिक आमिर विशेष रूप से दिल्ली आया था ताकि धमाके के लिए कार खरीदी जा सके और यही कार बाद में VBID बनी, यानी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में तब्दील कर दी गई। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हो गई कि कार चलाने वाला मृत ड्राइवर उमर उन नबी ही था। एनआईए ने उमर उन नबी की एक और कार भी जब्त की है और फिलहाल इस वाहन की गहन जांच हो रही है ताकि यह पता चल सके कि इसे इस साजिश में कैसे और कहां पर इस्तेमाल करना था और कितना इस्तेमाल इसका हुआ था। एजेंसी अभी तक 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज कर चुकी है। कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं जिनका विश्लेषण भी किया जा रहा है। फरीदाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अब जांच की जो आंच है वो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। जाहिर है एनआईए की एक टीम इस समय साबिर अली नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है जो प्रेसिडेंसी जेल में बंद है।
हालांकि उसे काफी लंबे अरसे से जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी कि किन किन गतिविधियों में उसका रोल रहा है, और जाहिर है इसी के मकसद से उससे ये पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो साबिर अली है वो कनेक्टेड था उमर से। डॉक्टर उमर वही शख्स है जो लाल किले के सामने ब्लास्ट केस में मेन आरोपी था, और जाहिर है ये कनेक्शन मिलने के साथ ही ये पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। फिलहाल एनआईए की एक टीम लगातार साबिर अली से पूछताछ कर रही है ताकि सभी जो मामले हैं उनको उजागर किया जा सके और जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा सके। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी लगातार एनआईए और दिल्ली स्पेशल टास्क फोर्स तफ्तीश में जुटी है। इसके बाद यहां आसपास के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ साजिश रचने का काम हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोषियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। बात करें, आप लोग क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं? हम लोग पेंट का काम करते हैं। अच्छा, पेंट का काम करते, कब से कर रहे थे यहाँ पे? ये दो तीन महीने से कर रहे थे। अच्छा, तो अभी जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, उसको अंदर क्या बातें हो रही हैं कुछ? हमको नहीं मालूम। अच्छा, हम तो काम करने वाले हैं, अंदर घुसते हैं, काम करते हैं, हमको क्या पता है क्या होता है नहीं होता। अंदर क्या क्या देखा आपने? कुछ नहीं, काम कर। यूनिवर्सिटी के आसपास के लोग ये कहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अब तक जांच एजेंसियों को कितनी कामयाबी हासिल हुई है। दहशतगर्द डॉक्टर्स का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क बना था जो कि कई मुस्लिम देशों के डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ा गया। पाकिस्तान से तुर्की तक आतंकी डॉक्टरों की फौज तैयार हुई। बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव्स, यूएई तक इसके कनेक्शन मिले हैं। यूपी में 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में डॉक्टर शाहीन थी। उत्तर प्रदेश में कश्मीर मूल के 200 डॉक्टर रडार पर हैं। देश में डॉक्टर शाहीन से जुड़े 1000 से ज्यादा डॉक्टर हैं। डॉक्टर शाहीन ने वीजा के लिए आवेदन दिया था। धमाके के बाद विदेश भागने की फिराक में थी। डॉक्टर शाहीन को लेकर ये सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में आतंक के तार शहर शहर कितने किरदार, ये जानना भी जरूरी है। और इस मामले में अब जब जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की हैं तो आपको बताएंगे क्या क्या बड़े खुलासे एजेंसियों ने किए हैं। आतंक का खौफनाक डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया है। 5 डॉक्टर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने दबोचा है। इस धमाके की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन लखनऊ में पकड़ी गई है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से भी पूछताछ हो रही है। ब्लास्ट से पहले दिल्ली में 13 दिन आतंकी उमर घुमा था, यह भी खुलासा हुआ है। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यह नया खुलासा किया है कि उमर ने कार से दिल्ली में अलग अलग इलाकों की रेकी की थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में 30 आतंकी होने की आशंका है। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। मुस्लिम लड़कियों को हमलों के लिए तैयार करने की भी योजना थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परतें वैसे वैसे खुलती जा रही हैं। ताजा मामला सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन, वही डॉक्टर शाहीन जो वुमेन विंग की कमांडर थी, जो जैसे मोहम्मद से सीधे कांटेक्ट में थी, उसी डॉक्टर शाहीन के 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पासपोर्ट बने हुए थे। और जो एड्रेस था वो पहला कानपुर का, दूसरा लखनऊ का और तीसरा इसी जो फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी है इसका बनाया गया है। जाहिर है उसमें भी पासपोर्ट में भी पहले पिता का नाम था, फिर दूसरे में पति का नाम दिया गया और तीसरे पासपोर्ट में भाई का, अभिभावक के नाम पे नाम दिया गया है। जाहिर है आप समझ सकते हैं कि इस 3 पासपोर्ट का क्या मकसद था, क्यों ये इस्तेमाल करना चाहती थी। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शाहीन 1-2 नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान भी होकर आई थी। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि टेरर मॉड्यूल ये किस तरह से फैला हुआ था। जी हां, तो मामले को लेकर एनआईए और जांच एजेंसियां लगातार दबिश डालकर आरोपियों को पकड़ रही हैं। तो इसके साथ ही मामले में जितने भी किरदार, सभी के तार जोड़कर दबोचने की कोशिश हो रही है ताकि फिर देश में कोई आतंकी हमला करने की साजिश ना रच पाए। पुलिस वगैरह जो आ रही है ये सब उनसे कनेक्शन नहीं है। तो ठीक है, तो अंदर क्या माहौल था, कुछ देखा? हमको कुछ पता ही नहीं है कि इधर इस साइड से कोई क्या हुआ नहीं। मैं बाहर से आता हूँ, बाहर से जाता हूँ, बाहर में काम चल रहा है। अब बोरिया बिस्तर दूसरे साइड चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? रज्जाक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस। आपका नाम क्या भैया? एमडी जुबैर। जुबैर। देख सकते हैं ये तीनों रंगाई पुताई का काम करने वाले लोग हैं। अभी बोरिया बिस्तर बांध लिया है, कहीं जा रहे हैं। और जिस तरह से हमला हुआ है देश पे, लाल किले पे बम फूटा है,
उस पर कुछ कहेंगे आप लोग, जहां आप काम कर रहे थे, इसके तार जुड़ रहे हैं? और इसके इसमें कुछ पता नहीं है हमको इतना, क्या हुआ नहीं है तो उतना पता नहीं है हमें। देश के लिए ठीक था या बुरा था, ये तो बताएंगे। सर ये तो बुरा है, अगर हुआ तो गलत है, गलत तो है। इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग थे, कुछ कहेंगे उनको? सर ये उनके लिए क्या कहेंगे, अगर गलत किया तो उसका ये होगा उसका। हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके लिए कठोर से कठोर सजा हो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन धर्म जात के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि किसी को अपना मान के उसके पक्ष में जवाब दें। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। उसको नहीं मालूम। अच्छा, हम तो काम करने वाले हैं।